हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं रैंकिंग डेसिमल। रैंकिंग डेसिमल क्या होता है? जो अधिकतर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आते रहते हैं, जो कि हम पढ़े हुए हैं हाई स्कूल में या उससे पहले 7-8 में पढ़े थे कि रैंकिंग क्या होता है। इस तरह से जो रहता है वो रैंकिंग होता है। उसको रैंकिंग हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 99 या 00 21 किस तरह से आता है उसको सॉल्व करेंगे। पहले टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो में या अगले वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड बनाएंगे, जो कि बिहार एसएससी में हर बार आता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उससे। तो पहले रैंकिंग डेसिमल समझते हैं क्या होता है। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप लिख दिया। पहला के इस तरह से जो रहेगा उसको रैंकिंग कहेंगे, और डेसिमल के बाद जो रहे वो ऊपर में ये इसको बार भी कहते हैं, ठीक है, उसको रैंकिंग कहेंगे। फिर डेसिमल से पहले अगर कोई अंक डिजिट पे इस तरह से लाइन है तो उसको मंटीसा कहेंगे, और ये भी के ऊपर अगर बार रहे तो इसको हज़ार कहेंगे। और ये इस तरह से ये अंक पे कुछ समेशन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर ऐसे रहे तो उसको हम रेखा कोष्ठ कहते हैं, जो कि हम बचपन में पढ़े हुए हैं। बोर्ड मास करके पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल दिए हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। आता तो सबको है लेकिन भूल जाता है बार बार, तो कैसे करेंगे इसको? ध्यान से देखिए, जितना भी नंबर है रैंकिंग को भूल जाएंगे, जितना भी नंबर है उसको हम लिख देंगे। यहाँ 0 है तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो 23 लिखे। अब इसमें वो घटाएंगे जिस पे रैंकिंग नहीं है, तो रैंकिंग डेसिमल के बाद वाला पे देख, मतलब यहाँ तो 0 है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं। तो इसके बाद कोई रैंकिंग नहीं है तो कोई नहीं है, तो डिवाइड बाय, और नीचे डिनोमिनेटर में उतना बार 9 लिखेंगे जितना बार रैंकिंग जिस डिजिट पे हो। 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 23 पे है तो 2 डिजिट है तो 99। उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। यहाँ पे टोटल लिखे 749, इसमें कुछ घटाना नहीं है क्योंकि 0 है यहाँ पे, तो 999। फिर उसी तरह इसमें भी बिंदी भी है, उसका मतलब भी रैंकिंग होता है, ठीक है। तो इसको 214 बाय 999। फिर इसमें टोटल अंक लिखें 2374, और इसमें जिस पे डिजिट मतलब रैंकिंग नहीं है उसको घटाएंगे। तो किस पे नहीं है? 23 डिवाइड बाय जित पे जितना रैंकिंग है उतना 9 लिखेंगे, तो 99। और कितना 0 लिखेंगे? जिस पे रैंकिंग नहीं है, 2 डिजिट पे नहीं है, तो 2 बार 0 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा आंसर वही आंसर होगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि रैंकिंग के बेस पे लिए हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम 2.6 पावर रैंकिंग माइनस 1.9 पावर रैंकिंग, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसको सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन है, ये रैंकिंग है, ये रैंकिंग है, दोनों को घटाना है। ये नहीं कि इसको 26 माइनस 19 कर देंगे, गलत हो जाएगा। रैंकिंग है तो पहले रैंकिंग को कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको भी कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लाएंगे तो करेंगे, लेकिन वो लंबा मेथड हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2.6 पावर रैंकिंग को 2 प्लस ये 6/9 लिख सकते हैं। मतलब 6 पे रैंकिंग है तो 6/9 हो गया। फिर यहाँ पे इस तरह से 1.9 है तो 1 प्लस समथिंग 0.9 पे पावर रैंकिंग, तो 1 प्लस 9/9, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कट गया तो इधर 2 हो गया, तो 2 प्लस 6/9 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, ये कैंसिल हुआ तो 6/9 आया आंसर। लेकिन ऑप्शन में रैंकिंग में बदलना है, तो कैसे करेंगे? अगर कोई डिजिट डिनोमिनेटर में 9 है तो वो उस नोमिनेटर के अंक पे एक रैंकिंग हो जाता है, तो 0.6 पे पावर रैंकिंग। इस तरह से ये जैसे इस तरह से बदले तो उसका उल्टा हम जस्ट कर दिए, तो ये हो गया। अब इस पे हम इसको हम शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे डिटेल में। तो पहले 3 लाइन खींचेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 1 2 3 हो गया। 3 लाइन खींचना, ऊपर से इसे कर देना है, ठीक। यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखना है एलसीएम और स्टार देना है, और यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, ठीक। ये 3 लाइन खींचना है। अब कैसे क्या करना है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, 2.6 टू द पावर रैंकिंग 1 है, तो एलसीएम में हम रैंकिंग का एलसीएम लेंगे। जो अंक दिया है यहाँ समय सब्ट्रैक्शन है, तो जितना सब्ट्रैक्शन एडिशन जितना भी अंक दिया है, नंबर दिया है, उस पर पावर जितना रैंकिंग हो तो उसका एलसीएम लेंगे, रैंकिंग का एलसीएम लेंगे। तो रैंकिंग कितना है? 1 अंक पे है और इसमें भी 1 डिजिट पे है, तो रैंकिंग 1 और कोमा 1 का एलसीएम कितना होगा? ये रैंकिंग 1 डिजिट पे है ना, इसलिए 1 और 1 का एलसीएम 1 ही होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ 1 स्टार देंगे, ठीक। स्टार 1 दिया है मतलब एलसीएम उसका 1 का है। अब एक्स्ट्रा में हम 2 3 लिख लेते हैं स्टार देके,
2 या 3 लिख लेते हैं, ठीक। बाद में इसका यूज नहीं रहेगा, बस हम लिख दिए 3, 2 भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट तक। अब डेसिमल में पुट करना है क्या, डेसिमल। तो डेसिमल देखना है कि डेसिमल के बाद तुरंत रेकरिंग आया है, तुरंत आया है, तुरंत आया है, इसमें भी तुरंत आया है, तो डेसिमल यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो डेसिमल के बाद भी ये स्टार देंगे, ताकि डेसिमल के बाद कुछ अंक आए, उसके बाद रेकरिंग आए, तो वो जब कैसा आएगा तो हम बताएंगे। तो इसको हम अब सिंपली इसको लिखते चलते हैं। 2.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.6 टू द पावर रेकरिंग को क्या लिख सकते हैं, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के पहले 2 है, तो 2 पॉइंट, अब 6 बार है, तो 6 पावर बार, मतलब 6 दोहराता, रेकरिंग का मतलब है कि वो बार बार आ रहा है, तो 6 कितना बार लिखेंगे, यहाँ एक ही बार है तो एक बार लिखेंगे, अगर 2 स्टार रहता तो 2 बार लिखते, 6 फिर दोहराएगा तो यहाँ तो 3 बार लिखना है, 6 6 6, फिर उसी तरह इसमें भी 1.9 डेसिमल 1 डेसिमल 9 को बार बार दोहराएगा तो एक ही बार 9 लिखाएगा यहाँ, क्योंकि एलसीएम एक ही बार आया है, और इधर 3 डिजिट तक लिखना है, तो 9 9 9, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, डेसिमल तो लिख दिए 2 डेसिमल, तो पॉइंट ये 6 पावर रेकरिंग को 6 6 6 6 डॉट डॉट ऐसे लिखेंगे ना, तो एक अंक यहाँ आया, फिर बाकी बता चिन्ह यहाँ पे आया, डॉट डॉट होते जाएगा। फिर उसी तरह इसमें भी 1.9 पावर रेकरिंग, तो 1 पॉइंट लिख दिए, अब 9 पावर बार है, 9 रेकरिंग, तो इसको कैसे लिखेंगे, 9 9 9 9 आते जाएगा। तो इसको हम बैठाएंगे कैसे, यहाँ पे तो एक ही डिजिट देना है ना, तो एक ये दे दिया, बचा कितना ये सब, तो इधर लिखते चलेंगे, ये डॉट 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 तो होते जाएगा। अब हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, घटा देंगे, तो ऐसे इस तरह से इधर से घटाएंगे, तो कितना होगा, 6 में 9, मतलब 16 में 9 7, ठीक है, ये 15 6, फिर ये 15 6, ठीक है, और ये 5 में 9 गया तो 6, फिर ये 1 1 1 गया 0, ये डेसिमल। अब इसको हम काट देंगे ज्यों कहते हो, मतलब इसको लेना नहीं है, सिर्फ बनाने के लिए हम यूज किए हैं, ये आंसर में नहीं आएगा, ये दोनों आएगा, ये दोनों बॉक्स आएगा आंसर में, तो कितना होगा आंसर, तो 0.6। अब यहाँ 6 के ऊपर क्या है, एलसीएम, किसका एलसीएम था, ये रेकरिंग का, तो कितना बार रेकरिंग देना है, एक बार, एक डिजिट पे, तो एक ही डिजिट है तो रेकरिंग, तो यही आंसर होगा, जो कि पहले मेथड से बनाए थे तो यही आंसर आया था, ठीक। ये लॉन्ग प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो लंबा लंबा क्वेश्चन हम बना देंगे। ये तो सिंपल 2 डिजिट का था ना, एक डिजिट पे रेकरिंग था, अगर बहुत सारा डिजिट पे रेकरिंग है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये टाइप 1 ही का है। टाइप 2 में देखेंगे वो जो डेसिमल के बाद रेकरिंग नहीं आता है, उसके कुछ डिजिट बाद वो रेकरिंग आएगा। 0.764 टू द पावर रेकरिंग प्लस 12.23 टू द पावर रेकरिंग, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करने के लिए हम पहले 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 1 2 3। अब देखें, ये बीच में एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम, यहाँ डेसिमल होता है, डेसिमल, और यहाँ एक्स्ट्रा लिखते हैं, ठीक, एक्स्ट्रा। अब एलसीएम के नीचे कितना डिजिट लेंगे, स्टार कितना स्टार लेंगे, तो इसको पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना अंक, पहले देखेंगे किस टाइप का है, ये डेसिमल के बाद के डिजिट में रेकरिंग आ रहा है तो ये टाइप 1 हो गया, अगर डेसिमल के बाद डिजिट पे रेकरिंग नहीं आए तो टाइप 2 हो गया, तो ये टाइप 1 ही है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि जितना डिजिट पे रेकरिंग है उसका एलसीएम लेंगे, तो कितना डिजिट है इसमें, पहला में 3 है, कोमा, और दूसरा में कितना डिजिट पे है, 2 डिजिट पे, 2 3 मतलब 2 डिजिट पे, इसमें 7 6 4 3 डिजिट पे था तो 3, इसमें 2, तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6, तो यहाँ पे 6 स्टार लिखेंगे, 6 स्टार, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टार लिखे। अब एक्स्ट्रा में 2 3 लिख देते हैं, 2 ही लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अब डेसिमल यहाँ लिखेंगे, ठीक है, डेसिमल, मतलब डेसिमल में यहाँ कोई कंडीशन है, बस डेसिमल डाल देना, बाद में डालेंगे जब टाइप 2 आएगा तो। अब सिंपली इसको लिखते चलते हैं, जो था 0 डेसिमल लिख दिए। अब 764 बार बार रिपीट हो रहा है, कितना यहाँ डिजिट लिखना है, 6 हो, 764, 3 हुआ, 3 और लिखना है, तो आगे क्या लिखाएगा, यही ना, 764 764 764, ये लिखाते जाएगा, तो 764, फिर आगे भी वही लिखाएगा 764
4 यहाँ, लेकिन 2 ही डिजिट हम लिए, चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं, ये आंसर में आएगा नहीं इसलिए 2 ही ले सकते हैं। फिर इसमें भी 12 डेसिमल से पहले 12 है, 12 डेसिमल। फिर उसके बाद 23 है, 23 बार बार रिपीट होगा, 23 6 डिजिट लेना है इसलिए हम लिए। अब आगे जो लिखेंगे वो नेक्स्ट बॉक्स में आएगा 23, फिर आगे भी लिख सकते हैं लेकिन यहीं तक लिखना। अब दोनों क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि बीच में सब एडिशन है तो जोड़ेंगे, इधर से जोड़ते हैं तो 6 3 जैसे नॉर्मल एडिशन होता है तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से इस साइड से 6 3 9 7 2 9, फिर 4 3 7 6 2 8 7 3 10 4 2 6 1 7 6 3 9 7 2 9, ठीक। और ये 12 डेसिमल पुट कर दी। अब इसको तो लेना नहीं है, इसको काट देते हैं तो आंसर यही आएगा, लिख देते हैं 12 डेसिमल 99787। अब इस सब पे रैकरिंग होगा क्योंकि एलसीएम जो है वही रैकरिंग है, तो 6 डिजिट पे रैकरिंग होगा, यही आंसर हो गया। अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से बनाते, पहले कन्वर्ट करते फ्रैक्शन में, तो बनाते बनाते बोर हो जाता, भले बहुत कैलकुलेशन होता, बहुत बोर भर जाता, टाइम लैप्स होता, तो ये शॉर्टकट मेथड है, तो ये मेथड आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब